हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीयूटी बाय सुपर। मेरा नाम आकाश शुक्ला, फिर से आपका एक बार और स्वागत करता हूं सीयूटी पे। सीयूटी बोले तो सुपर पर। मैं जानता हूं आप लोग सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हैं और बहुत ही बेसब्री से इंतजार हो रहा है सीबीएसई की एग्जाम डेट शीट का कि कब सीबीएसई रिलीज करेगा हमारी एग्जाम की डेट शीट। मुझे पता है 12th क्लास की अगर मैं बात करूं तो लगभग 16 लाख बच्चे हैं जो कि बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं एग्जाम की डेट शीट का। लेकिन एक ऐसा रियलिटी चेक है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। यहाँ पर सीयूटी वाले बच्चों को मैं कनेक्ट करूंगा। अगर आप एक क्लास 12 के स्टूडेंट है तो आपको क्या क्या बातें अब करनी है, तो मैं डेटा पर बात करता हूं। डेटा की बात सुन लो कि बोर्ड्स इंपॉर्टेंट क्यों है, बोर्ड्स की प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट क्यों है। देखो, लगभग 55,000 एडमिशन हुए थे दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर थ्रू दी सीयूटी एग्जामिनेशन 2022। अब इन 55,000 एडमिशन में से आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि 55,000 एडमिशन में से 47,790 केवल केवल सीबीएसई बोर्ड से थे, बाकी सब इन बोर्ड से थे। तो यहां हमने देखा भाई सीबीएसई लीड करा, सीबीएसई ने लीड किया। और इतना ही नहीं, आप टॉपर्स उठाकर देख लो, 114 स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने 800 में से 800 सिक्योर करे। और 103 का जब सर्वे किया गया तो उनमें से 16 स्टूडेंट केवल और केवल ऐसे थे जिनके 95% से कम मार्क्स आए बोर्ड के अंदर। बाकी 87 स्टूडेंट, 87 स्टूडेंट ऐसे थे जिनके 95% प्लस मार्क्स आए हैं बोर्ड्स के अंदर। अब इन 103 में से 100 स्टूडेंट केवल और केवल फ्रॉम दी सीबीएसई बोर्ड, 2 फ्रॉम दी आईएससी बोर्ड और एक था स्टेट बोर्ड का। अब इन सब टॉपर्स ने क्या बोला, आप मेरी बात सुनना। इन सब टॉपर्स ने क्या बोला कि हमने प्रिपरेशन करी है बोर्ड की भी और सीयूईटी की भी। बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन ने हमें सीयूटी एग्जाम की प्रिपरेशन में एक एज दिया है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में हमने क्या देखा, थ्योरी हमने रीड करी जिससे कि हमारे जो कंसेप्ट है वो स्ट्रांग हुए। और कंसेप्ट के बेस पर ही सीयूटी का एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम है। प्लस इन्होंने ये बताया कि बोर्ड एग्जाम जो है उन्होंने हमारी जो एनसीईआरटी नॉलेज है उसको एनहांस किया। अब उस एनसीईआरटी पर ही बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चंस आए, इस वजह से हमने सिक्योर किए 99%, 98%, 97%। और एनसीईआरटी नॉलेज की हमारी बड़ी, तो जो डोमेन है सीयूटी में जो कि एनसीईआरटी पर बेस्ड होता है वो केवल केवल एनसीईआरटी पर बेस्ड था, तो वहां पर हमारे अच्छे नंबर आए। इस वजह से हमने सिक्योर करे 800 आउट ऑफ 800। तो यहां पर इन्होंने बोला कि बोर्ड के साथ साथ सीयूटी की भी प्रैप हमने करी थी। फिर इसके बाद देखो यहां पर वाई एनसीईआरटी। अब देखो 103 बच्चे जिनसे बात करेंगे इन्होंने बोला कि एनसीईआरटी इज दी ओनली की। एनसीईआरटी थ्योरी प्लस लैंग्वेज और जीटी की हमने प्रिपरेशन करी, तो इस वजह से हम लोग टॉपर बने। और हमने क्या, हमने पहले से ही स्टार्ट कर दी थी अपनी प्रिपरेशन। जब सीयूईटी का जैसी नोटिफिकेशन आया था तब से ही हमने स्टार्ट करना शुरू कर दिया था। अब क्योंकि हमने बोर्ड एग्जाम की पहले ही प्रिपरेशन करना स्टार्ट करा था, जो बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन थी वो हमने सीयूटी एग्जाम का नोटिफिकेशन आने से पहले ही स्टार्ट कर दी थी। और उसमें एनसीईआरटी को हमने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा था, लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी पढ़ी थी और उसने हमें सीयूटी में भी एक एज दिया था। तो इसलिए एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब देखो, अब करना क्या है, आप मेरी बात सुनो। अगर आप सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के स्टूडेंट हैं या कोई भी बोर्ड एग्जाम के स्टूडेंट है तो एक 15 फैब 2023 एग्जाम टारगेट कर लो कि मैं मानकर चलता हूं कि मेरे बोर्ड एग्जाम और सीयूटी दोनों के दोनों मेरे इसी दिन हो रहे हैं। ठीक है, इसी दिन से स्टार्ट हो रहे हैं। उस हिसाब से एक अपना अच्छा टाइम टेबल बनाओ। यू हैव टू मेक योर बेस्ट टाइम टेबल। अब पता क्या होगा, जैसे ही एग्जाम डेट शीट आ जाएगी, आजकल परसों में आ जाएगी, बच्चे क्या है, दे विल स्टार्ट मेकिंग द न्यू टाइम टेबल एज पर दी 15 फैब 2023। तो अभी से ही आप बनाकर चलो ना, आप अभी से इस डेट को टारगेट करो एंड स्टार्ट मेकिंग योर नोट्स लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी, क्योंकि यही टॉपर्स ने किया था, यही आपको करना है। यू हैव टू बी आपको अटेम्प्ट करने मॉक टेस्ट, क्योंकि जो सीयूटी का एग्जाम है वो एमसीक्यू बेस्ड होने वाला है, तो आपको अपनी प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है। यू हैव टू अटेम्प्ट द मॉक टेस्ट और उसकी एनालिसिस बहुत अच्छे से करनी, सो दैट यू कैन नो कि आपका कौन सा एरिया स्ट्रांग है, कौन सा वीक है। वीक पर और काम करना है, स्ट्रांग पर और भी ज्यादा काम करना है, टू मेक देम मोर स्ट्रॉन्गर। एंड यू हैव टू लर्न हाउ टू इंक्रीज योर स्कोर। आपको देखना है कि आपके जो मॉक टेस्ट का ग्राफ है, क्या वो ग्राफ इस तरीके का जा रहा है, इस तरीके का जा रहा है, या वो ग्राफ इस तरीके का जा रहा है। तो अगर इस तरीके का जा रहा है तो ये बहुत ही चिंता का विषय है। इस तरीके का ग्राफ आपका जाना चाहिए। तो ये कैसे जाएगा, आपको मॉक टेस्ट की एनालिसिस पर काम करना पड़ेगा। तो ये मुझे बताना था। यस, मैं जानता हूं बोर्ड आप डेट शीट का बहुत इंतजार कर रहे हैं, बहुत सारे कॉल, बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं कि सीबीएसई की ऑफिशियल्स की तरफ से आखिरकार जो संयम भारद्वाज जी हैं सीबीएसई के एग्जाम कंट्रोलर, उन्होंने क्या बोला है, कब आएगी डेट शीट। तो बेटा मैं बता दूं, डेट शीट तो आती रहेगी, लेकिन सीयूटी की एग्जाम की प्रिपरेशन आपको बोर्ड के साथ करना करना बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो दोस्तों मैं ये बताना चाहता इन केस इफ यू गाइस हैव एनी क्वेरी, so please fill up the Google form. I will be calling you in order to resolve your query. My team will be calling you for resolving your query. कोई भी बात है तो आप डिस्क्रिप्शन फील्ड, पिन कमेंट और आपका पिन चैट के अंदर भी हम डलवा देंगे, तो आपको डालना है अपनी क्वेरी एंड आई विल बी रिजॉल्विंग दैट. थैंक यू वेरी मच.